हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMCPD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की हम फिजिक्स की 9th क्लास है, तो समय व्यर्थ न करते हैं, डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बल आघूर्ण। कौन सा गुण? बल आघूर्ण। इससे पहले मैंने बल के बारे में बताया था, अगर आपने नहीं किया है तो एक बार करके फिर देखिएगा, है ना। आज हम क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण होता क्या है ना। जैसे हम किसी एक बल द्वारा, है ना, बल लगाते हैं किसी वस्तु पर। जब हम बल लगाते हैं तो एक पिंड, है ना, अगर हम देखो कोई एक ऐसी वस्तु है ना, उस पर हम बल लगा रहे हैं तो उसके अक्ष के परितः जो घुमाने की प्रवृत्ति होती है ना, उसके अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति, जो होती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, बल द्वारा किसी एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है। आघूर्ण कहा जाता है। उदाहरण से आप अच्छे समझेंगे। उदाहरण से ना, जैसे एक उदाहरण है कि जांता रहता है। क्या रहता है? जांता। जांता को, है ना, जांता में जो उसका हत्था रहता है, हत्था जिसको हाथ से पकड़ के इसे घुमाते हैं, है ना, तो उस हत्था को जो होता है उसको जो बीच की सेंटर से, मतलब बीच के हत्था जो होता है मध्य से दूरी, कुछ दूरी पर बनाए जाते हैं, दूरी पर बनाए जाते हैं। तो ये घूमने से नहीं, जैसे है कोई यहाँ पर ऐसे सेंटर है मान लो बात, तो यहाँ पर लगाएंगे तो ऐसे घूमेगा वो, तो यहीं से करेंगे, घूमने में आसानी होगी, इसलिए साइड में लगाया था, कैसे घूमने में आसानी होगी। और दूसरा कौन सा है? एक को उदाहरण आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, हैंड पंप जानते हैं आप लोग, बोरिंग। हैंड पंप में जो पानी निकलने से पहले जो हत्था रहता है, पानी निकालने वाला हत्था, जो वो लंबा बनाया जाता है। क्या होता है? लंबा बनाया जाता है। तो देखिए हैंडपम्प में से रहता है, पानी निकलता है ना, ऐसे करके ऐसे लंबा हत्था दिया रहता है, ऐसे करके ये लंबा हत्था को क्या कहते हैं? लंबा बनाया जाता है ना, ये तक यहाँ से पानी निकलता है, ये जो होता है ऊपर नीचे होता है। तो इसे बोल रहा है कि बल द्वारा एक पिंड के अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति। अब इसको उठेंगे तभी अंदर के जो प्रोसीजर, जो पार्ट्स रहेंगे वो क्या करेंगे? घूमेंगे, है ना, तभी क्या करेगा? काम करेगा, है ना। तो बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है? बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण जी। बल आघूर्ण होगा बल इंटू, है ना, क्या होगा? बल इंटू आघूर्ण, आघूर्ण के बराबर, है ना। वैसे जो आघूर्ण मतलब जो घुमाने की प्रवृत्ति है वो, तो इसका ऐसे मात्रक क्या होगा? बल को क्या बोलते हैं? न्यूटन। आघूर्ण को बोलेंगे मीटर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसका? न्यूटन मीटर हो जाएगा, है ना। ये क्या है? एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब है क्या है? बल युग्म। कौन सा है? बल युग्म। अब बल युग्म क्या होते हैं? बल युग्म क्या होती है बताइए। एक उदाहरण से आप लोग अच्छे समझोगे। ठीक है, एक बीच का सेंटर है, एक लंबा है ना। वह बल जो बराबर तथा विपरीत दिशा में समानांतर लगे, ये बीच में सेंटर को एल ले लेते हैं, है ना। इधर एक बल लग रहा है एफ, इधर एक बल लग रहा है एफ। दोनों बल क्या है? बराबर है ना। दोनों बल क्या है? बराबर है और समानांतर है। देखिए बराबर है एफ एफ, समानांतर है, देखिए समानांतर है, जितना उधर है इधर इतना। तो वह बल जो
विपरीत दिशा में तथा समानांतर लगे वो क्या कहते हैं, बल युग्म कहलाते हैं। वह बल जो विपरीत दिशा में तथा समानांतर लगे वो क्या कहलाती है, बल युग्म कहलाती है। बल युग्म कहलाती है। अब इसके जो उदाहरण है बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण है इसके बल युग्म के, है ना। जैसे उदाहरण नल की टोटी को खोलना है ना। नल की टोटी को खोलेंगे तो ऐसे घुमाना पड़ता है ना। ये हो गया। दूसरा स्याही दवात के ढक्कन को खोलना। अब स्याही दवात के ढक्कन को भी क्या कहते हैं, घुमा के खोलते हैं। ढक्कन को क्या करना, खोलना ना। जब कोई कार बस चलाते हैं, है ना, कार बस चलाते हैं, कार बस ट्रक, तो उसकी जो स्टीयरिंग होती है ना, स्टीयरिंग को घुमाना, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं भाई, ये भी जानते हैं ये भी, क्योंकि ये सभी अब आम हो गई है। हमारे समय में नहीं हुआ करता थे, अभी सब आम हो गई। ओके, इतना समझ में आ गया आपको, कार स्टीयरिंग को घुमाना। अब देखते हैं हम सरल मशीन। कौन सा मशीन, सरल मशीन। अब सरल मशीन होता क्या है, मन में क्या है, क्या है सरल मशीन। सरल मशीन क्या कहते हैं, एक है ना, सरल मशीन है। तो सरल मशीन जो रहती है वह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है ना। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। ये तो पता चल रहा है कि बल, अब इसको याद रखिएगा कि सरल मशीन किस पर काम करती है। एक बल युग्म दे दिया ऑप्शन, बल आघूर्ण, तो किस पर, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है ना। एक नंबर यहाँ से बन रहे बल। ठीक है, आप लोग जो है उदाहरण भी याद रखते जाइएगा। जो 3 उदाहरण दिए हूँ मैं, ये सब घुमाने वाला है ना। नल की टोटी को खोलना, स्याही ढक्कन घुमाना, किसके, बल युग्म का है ना। ओके, उदाहरण से ही क्वेश्चन बनेंगे, अदर से नहीं बनेंगे। अब है सरल मशीन। सरल मशीन क्या है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी पूछा जा सकता है कि सरल मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि सरल मशीन जो है बल युग्म के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, दूसरा होता है, ठीक है, तो क्या है, एक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो सरल मशीन होता क्या है, सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर, किसी एक बिंदु पर लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखें, किसी अन्य बिंदु पर रखें भार वाहक वस्तु को आसानी से उठा सके, ठीक है। क्या है, ऐसी युक्ति जिसमें किसी एक बिंदु पर बल लगाकर, कोई एक बिंदु पर बल लगाएंगे जिससे कि दूसरे बिंदु पर जो भार भाग वस्तु रहती है उसको उठा सकते हैं ना। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, इसके बोलते हैं स्क्रू जैक। स्क्रू जैक हो सकते हैं पहला। दूसरा एक अनंत तल। तीसरा हो सकता है एक घिरनी, है ना, आदि। इसके प्रकार में देखेंगे अपन। तो बात यह कि सरल मशीन की दक्षता क्या करेंगे, दक्षता, ठीक है, सॉरी, दक्षता जी, दक्षता। तो मशीन द्वारा किया गया कार्य, द्वारा किया गया क्या है, कार्य बटे मशीन को दी गई ऊर्जा, दी गई ऊर्जा गुणा कितने, 100, है ना। ये है सरल मशीन की दक्षता पूछा जाएगा तो किया गया कार्य बटे मशीन को दी गई ऊर्जा गुणा 100 है।
मतलब कि ये गुणा जो है ऊपर में है ना, ऊपर में आएगा। ओके, ठीक है। ये सरल मशीन की दक्षता है। सरल मशीन तो समझ ही गए, किसी एक जैसे कुछ सामान रहता है उसको उठाते हैं ना, स्क्रू जैक से उठा देते हैं। एक जैक रहता है, ट्रक का जैक, जिसमें हम जैक पर एक बिंदु में पल लगाएंगे तो जैक द्वारा क्या होता है, उसको उठा देता है, इसको ट्रक को, उसी प्रकार ये है। अब इसके जो होते हैं, हमें जो है प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। 2-3 प्रकार के होते हैं सरल मशीन। पहले सरल मशीन में कौन कौन से बिंदु को क्या क्या बोलते हैं वो पहले हमें जानना बहुत जरूरी है। किसको उत्तोलक बोलते हैं, किसी को आलम्ब बोलते हैं, किसी को आयत बोलते हैं, किसी को भार बोलते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद ही इसके बारे में समझ जाएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं उत्तोलक। क्या पढ़ते हैं? उत्तोलक। उत्तोलक क्या पढ़ेंगे? उत्तोलक। ओके, उत्तोलक एक क्या होती है? एक सीधी एवं एक टेढ़ी छड़ है। क्या है? एक सीधी एवं टेढ़ी छड़ है जो एक निश्चित बिंदु पर चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ओके, एक सीधी एवं टेढ़ी छड़ है जो कि निश्चित बिंदु पर चारों स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो सकती है? घूम सकती है। क्या कहलाती है? उत्तोलक कहलाती है। तो इस उत्तोलक के ना 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है एक आलम्ब, है ना, दूसरा है आयास, तीसरा है भार। तीनों में ही जो क्या है वह क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आलम्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आलम्ब। आलम्ब। इस आलम्ब में क्या होता है? आलम्ब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुलक्रूम। फुलक्रूम, क्रूम, फुलक्रूम। इसको एफ से दर्शाते हैं ना, ये एफ से याद रखिएगा, है ना। फुलक्रूम कहते हैं ना। उत्तोलक की एक छड़ होती है। उत्तोलक की क्या होती है? एक छड़ होती है जो कि स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी घूम सकती है, जो कि किसी निश्चित बिंदु पर स्वतंत्र घूम सकती है। स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, तो क्या कहते हैं? उसे आलम्ब कहते हैं, है ना। उसे आलम्ब या कहते हैं, या फिर एफ कहते हैं ना। एफ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एफ। ठीक है, एफ कहते हैं। इसके उदाहरण क्या कहेंगे? इसके उदाहरण ना, नहीं, इसके उदाहरण नहीं आएंगे। ये इसी एस के आलम्ब कहते हैं। अब दूसरा क्या होता है? आयास। क्या होता है? आयास। आयास को बोलते हैं एफर्ट। एफर्ट लगाने में बोलते हैं ना, तो आयास कहते हैं उसको, एफर्ट को, है ना। एफर्ट समझ में पर वह चीज जिस पर हम बल लगाते हैं उसे एफर्ट कहेंगे, है ना। तोलक का वह स्थान जिस पर हम क्या लगा सकते हैं? बल लगा सकते हैं। बल लगा सकते हैं, एकदम सिंपल। बल लगा सकते हैं, लिखो, लगाते ही बल लगा सकते हैं, है ना। अब तीसरा है भार, यानी कि लोड। जिस आधार पर क्या है? वस्तु पर वजन है ना। जिस स्थान पर वस्तु का वजन है या फिर जिस स्थान को उठाना है, जिस स्थान को क्या करना है? उठाना है। ओके, अब हम क्या करें? तोलक के जो है कि देख लीजिए उनका ऊपर चाहिए आलम्ब, जिस पर क्या हो सकती है? किसी स्वतंत्र पूर्वक का छड़ रहती है जो स्वतंत्र पूर्वक का है, किसी भी दिशा में क्या हो सकती है? घूम सकती है। दूसरा क्या हो गया? एक आयास हो गया, जो कि वह स्थान, आयास को इंग्लिश में बोलते हैं एफर्ट। एफर्ट मतलब समझ, जिस पर हम क्या सकते हैं? बल लगा सकते हैं, उसको एफर्ट बोलेंगे। और भार, जिस स्थान पर भार रखी होती है
या फिर जिसको पर हमें कार्य करना होता है क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ओके, अब उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं, है ना। कितने प्रकार होते हैं उत्तोलक के? 3 प्रकार होते हैं। उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं? उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं, है ना, प्रकार होते हैं। उसके बारे में बारी बारी से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो क्या है, पहला क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या आएगा, ये याद रखो आप लोग, ई एफ डब्ल्यू। इसे क्या है, एफर्ट, एफर्ट एफ से फुलक्रूम, और ये है वर्क, मतलब कि भार, वेट, वेट ना, भार जी, वेट भार, लोड लिखा लेकिन भार लिखा हूँ मैं, वेट लिखा हूँ। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आयास, आयास और भार के मध्य में आलंब रहता है, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आयास और भार के बीच में आलंब रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। यही 3 में समझने हैं आपको, उसे करना एफर्ट, फुलक्रूम और वेट, क्योंकि परिभाषा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या है, आयास, आलंब और भार के जो मध्य लगे उसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे। ओके, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहेंगे। अब इसका जो यांत्रिक, जो है ना, देखिए यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ क्या हो सकता है, इनका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक हो सकता है, अधिक, 1 से कम भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, कम भी हो सकता है, और 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, और 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। 3 चीज़ पता चल जाएगी कि जो आयास होती है, यानी कि एफर्ट और वेट के बीच में क्या रहते हैं, फुलक्रूम या बल रहता है। ओके, इसके उदाहरण देख लो आप लोग। उदाहरण, उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण है कैंची, कैंची देखे ना आपने, कैंची, प्लास, ठीक है, कैंची है, प्लास है, और क्या हो सकता है, एक हैंड पंप, हैंड पंप, साइकिल का ब्रेक, है ना, साइकिल का ब्रेक, किलो खाने का मशीन, किलो खाने की मशीन, एवं, है ना, और एक आटो बुल हो गया। लगभग इतना है, एक हो गए, सिंडासी कहते हैं, सिंडासी, सिंडासी, है ना, इतना सारा है। दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। क्या है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, उत्तोलक, इसमें जो यांत्रिक लाभ है 1 से अधिक है, 1 से कम भी हो सकता है, कि बराबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन बीच में क्या आएगा, फुलक्रूम यानी कि आलम्ब आएगा, उसके अगल बगल में आयास और भार आएंगे, ठीक है। अब क्लास में से पकड़ोगे, कैंची कैसे रहता है, इस टाइप से रहता है कैंची, कैंची में है नहीं मेरे पास, कैंची, कैंची का रहता है दिखाता, ये रहा कैंची, है ना, जिसमें से ये जो है पकड़ने वाला स्थान है, यानी कि क्या, ये बल लगाएंगे किसी स्थान पर, इस स्थान पर जी, इस स्थान पर, इसको बोलेंगे एफर्ट, एफर्ट। ये जो बल है, ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम रही है ना, यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक घुमा रहा है, ये जो छड़ है वो इसको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ये क्या कहलाएगा, आयास, यानी कि फुलक्रूम। और ये जो यहाँ पर रहेगा उस पर हम क्या लगाएंगे, भार लगाएंगे, जो कि कैंची तो काटने वाटने के लिए ना, कुछ सामान पर रखें तो काट सकते हैं, इस पर काटने वाले के इसको क्या कहेंगे, वेट रखें, इस पर भार रखेंगे, है ना। जैसे किसी काटना है कागज वागज पे, जैसे ये कागज है, ये कागज इसको काटना है
ऐसे काटेंगे तो ये भार है ना इस पर, जगह तभी काटेंगे इसको। ओके, समझ गए। तो ये क्या है, कोई उदाहरण है। ओके, दूसरा उदाहरण देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। दूसरे में आप याद रखिएगा ई डब्ल्यू एफ, यानी कि ये एफर्ट है, एफर्ट ये है वेट, वेट ये क्या है फुलक्रूम, यानी कि एफर्ट यानी कि आयास, भार और आलम्ब। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि आयास और आलम्ब के मध्य में भार रहेगा, या फिर जो भार है आयास और आलम्ब के मध्य में रहेगा। इसका यांत्रिक लाभ जो होता है, या फिर यांत्रिक मान, यांत्रिक लाभ जो होता है सदैव एक से अधिक होता है, एक से अधिक सदैव रहेगा ना, हमेशा एक से अधिक रहेगा इसका लाभ। उदाहरण क्या आएगा, नींबू निचोड़ने की मशीन, निचोड़ने की मशीन, एक सरौता बोलते हैं आम काटने वाला, देखे होंगे आप लोग, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सरौता, सरौता बोलते हैं तो, है ना। और एक कूड़ा ढोने वाला गाड़ी, है ना, कूड़ा ढोने वाला गाड़ी। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, एक तो पहिया वाला आता नहीं है जी, जो कि म्यूनसिपाल्टी के पास रहता है, नाली वगैरह साफ़ करते हैं तो पीछे से उठाते हैं बस। हाँ हाँ, वो वाला म्यूनसिपाल्टी वाला, वो आता ही नहीं, तो जो नाली वाली साफ़ करते रहते हैं ना, वही वाला ही है कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, जो कि पहिए वाला है ना। कूड़ा ढोने वाले 4 चक्के वाला नहीं रहेगा, 2 चक्कर रहते नहीं बस, हाँ वही वाला है ये। तीसरा आ गया, कौन सा है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इसमें क्या होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, इस उत्तोलक में क्या होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि डब्ल्यू ई एफ, यानी कि इसमें जो एफर्ट रहेगा वो बीच में आ जाएगा, फुलक्रूम वहीं पर रहेगा, और ये क्या है वेट, वेट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या रहेगा, ये भार, एफर्ट क्या है आयास, आलम्ब, यानी कि जो भार रहेगा, जो आयास रहेगा वह भार और आलम्ब के बीच में रहेगा, या फिर भार एवं आलम्ब के मध्य में क्या रहेगा, आयास रहेगा। तो क्या कह रहा है कि भार मतलब कि तृतीय श्रेणी की उत्तोलक कह रहा है कि इनका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है ना। यांत्रिक लाभ क्या है, 1 से कम होता है, कम होता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या क्या है ना, उदाहरण जी, चिमटा या फिर मनुष्य का हाथ, उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ, हाथ। अब देखो ये चीज़ है, और यहीं पर उसमें भार लगाऊंगा और इसी को पकड़ने के लिए बल लगाऊंगा, देख ना, ये क्या है, वस्तु है, ये भार है, यहीं पर उसमें बल लगाऊंगा, यहीं पर बल लगाऊंगा, इसे उठाऊंगा मैं। अब यहीं पर ही भार लग रहा है, और यहीं पर देखिए ये 2 उंगली पे ही भार लग रहा है, और यहीं पे क्या है बल लग रहा है, इसके नीचे क्या है, मनुष्य का हाथ दिया गया इसमें, है ना। ये एक उदाहरण है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज क्लास पसंद आए। जय हिंद।